वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। अपना लिप्स चल रहा सी जी। 2 दिन हो चुके हैं लिप्स ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਲਿਪਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਐਮਸੀਕਿਊ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਫ ਐਮਸੀਕਿਊ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਦੇ। ਇਹ ਜੀ ਬੇਸਿਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣਾ ਤੇ ਵਰਟੈਕਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਓਕੇ, ਮੇਜਰ ਐਕਸਿਸ ਮਾਈਨਰ ਐਕਸਿਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਫ ਐਮਸੀਕਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ क्लास शुरू करने तो पहला प्लीज दस दो कि ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है। जी गुड इवनिंग जो होना है नहीं ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਵਨਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। तो चलो ਆਪਾਂ क्लास ਦੀ शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते ਆਪਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ फर्स्ट डे हो चुकिया सी है जी। सेकंड डे ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ क्वेश्चन नंबर 31 ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ठीक है जी। जिन्होंने ने भी प्रीवियस 2 क्लासेस नहीं लगाई वो प्लीज जरूर लगा लें और बहुत चंगी तरह क्लीयर किया सी। ओके चलो जी शुरुआत करते हैं अज की। क्वेश्चन नंबर 31, इक्वेशन ऑफ इक्वी कंजुगेट डायमीटर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ याद होनी चाहिए इक्वेशन इक्वी कंजुगेट डायमीटर की इक्वेशन आप दसी सी ਤੁਹਾਨੂੰ की ਹੁੰਦੀ है। हाँ जी किसी ਨੂੰ याद है इक्वी कंजुगेट डायमीटर? जिथों तक मैनू याद है ए सी वाई इज इक्वल टू, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਗੇ, y is equal to plus minus b upon a into x ਆਈ ਸੀਗੀ ਇਕੁਈ ਕੰਜੂਗੇਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ x ਸਕੁਅਰ upon 25 plus y square upon 16 equal to, ਹੈ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ 5 ਤੇ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 4। लगा देंगे y इज इक्वल टू प्लस माइनस b कितना 4 a कितना 5। देखो कि ये ऑप्शन दे विच है आ ऑप्शन का उल्ट है जी, ये आपको देगा लालच, ये अपना आंसर नहीं है। आ ऑप्शन भी नहीं मिलती भाई बिल्कुल भी, डी हो सकता है ते एक ए बचता है। चेक किवें करांगे आप 5 में इधर लै जाइए, ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4x। 4 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ 5 upon 4y is equal to plus minus x। प्लस माइनस ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ x is equal to plus minus 5 upon 4y। ਕਿੰਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਂਸਰ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਹੋਏਗਾ ਇਹ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਂਸਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਡੀ ਆਂਸਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਆਂਸਰ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਡੀ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬਣਦਾ, ਜਸਟ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ क्लीयर होगी सब गल। इक्वी कंजुगेट की इक्वेशन आप दोबारा लिख लेंगे एक बार फिर तो याद कर लो, y इज इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन a x, या फिर अगर x की टर्म लिखनी हो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन b y। दोनों ही इक्वी कंजुगेट होते हैं। y कढ़ना है तो इतना x की फॉर्म चाहिए y की फॉर्म चाहिए। क्लीयर हो गया क्वेश्चन नंबर 31? जिन्हें जने क्लीयर हो गया प्लीज थम्स अप जरूर दे दो, जिन्हें भी क्लीयर हो गया। ओके जी क्वेश्चन नंबर 32, होल द लिप्स। एक आपको लिप्स गिवन है, तो बस वैसे ही लिप्स लिखा हुआ है, ये आपको कोई ए की वैल्यू नहीं गिवन बी की वैल्यू नहीं गिवन, तां तो जस्ट लिप्स लिखा है। चाहे ना भी दिंदे कला लिप्स लिख दिंदे तां भी आपां यही मनना सी। द इक्वेशन ऑफ द डायमीटर कंजुगेट, कंजुगेट डायमीटर की इक्वेशन फाइंड करनी है। एक आपां नूं लाइन गिवन है ax माइनस by इज इक्वल टू c। आपां नूं लाइन गिवन है, ठीक है जी। अपने को एलिप्स गिवन है। कंजुगेट डायमीटर की इक्वेशन कढ़नी पैनी है।
ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਜੂਗੇਟ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੀ? m1 ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਪ ਇਨਟੂ m2, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ? ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ a ਸਕੁਅਰ ਆਈ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਪ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ, ਕੀ ਆਏਗਾ? m1 ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਅਪੋਨ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ y यानी कि माइनस b। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਅਪੋਨ b। m2 ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, m2 ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਇਨਟੂ में m1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਾਂਗੇ a ਅਪੋਨ b, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ b ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ a ਸਕੁਅਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो m2 अपना आ गया माइनस b क्यूब अपॉन a क्यूब, ये तो m2 आ गया। तो हुण आपां तां कड्ढनी है इक्वेशन ऑफ डायमीटर, यानी कि कंजूगेट डायमीटर। इक्वेशन ऑफ कंजूगेट डायमीटर की होएगी अपने कोल? ये होएगी y इज इक्वल टू m2x, y इज इक्वल टू m2x। तो y m2 कितना आ गया? माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ए क्यूब वाई, इनू भी इधर ले जाएंगे तो प्लस बी क्यूब एक्स इज इक्वल टू जी। हाँ आंसर आ गया सी, ए क्यूब वाई प्लस बी क्यूब एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये अपनी आ गई कंजूगेट डायमीटर की इक्वेशन। दोबारा देख लो, कंजूगेट डायमीटर की इक्वेशन y इज इक्वल टू m2x, सिंपली m1 फाइंड किया, m1 m2 इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। इस इक्वेशन दे विच आपां m1 पुट करके m2 फाइंड किया, m2 नूं आपां इत्थे रखता तो अपनी इक्वेशन आ गई कंजूगेट डायमीटर। मैं तुहानूं कल ही कहा सी ये क्वेश्चन थोड़े लैंथी भी पैणगे ते टफ भी पैणगे, इन्हां दे आउण दे चांस भी उन्ने ही घट ने। ठीक है जी, ज़्यादा आपां नूं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस होगी, माइनर एक्सिस होगी, लेफ्ट सेक्टम हो गया, ये उन्होंने क्वेश्चन ਆਪਾਂ ज़्यादा पूछे जाते हैं, बट ये ਆਪਾਂ ਨੂੰ करने जरूरी नहीं। चलो बाई चांस आ भी जाए तो ਤੁਹਾਨੂੰ एक बार जरूर किया होना चाहिए। क्लीयर हो गया क्वेश्चन नंबर 32? चलो जी गल करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। विद रिस्पैक्ट टू इलिप्स द पोल ऑफ द लाइन दे पोल दसने ने जी विद रिस्पैक्ट टू द इलिप्स। इलिप्स पहला सही तरीके नाल बनाओ, 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और 9x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। जिन्होंने भी 31 ते 32 क्वेश्चन नहीं समझ आए प्लीज़ क्लास में दोबारा जरूर देख लो। अगर फिर भी तुहानू नहीं समझ आए तो फिर आप रिपीट कर लांगे, तुहानू इहदा मतलब लिखती रूप दे विच या PDF दे विच इहदा सॉल्यूशन मिल जाएगा, या फिर आपां जदों लास्ट ते पेपर सॉल्यूशन करांगे उदों आपां सारे डाउट्स लै लांगे। ठीक है जी, जिन्ने भी तुहाडे डाउट्स हो जरूर सेंड कर दिओ, तो तुहानू नहीं समझ आए एक बार दोबारा जरूर। हुण इहनूं करदे आपां सैट करांगे, इहनूं की लिख सकदे हैं x स्क्वायर अपॉन 1/3 प्लस y स्क्वायर अपॉन 1/2 इज इक्वल टू 1। आता लिप्स है अपने को ला है, अपने को पोल की इक्वेशन की होंगी है? पोल की इक्वेशन होंगी है x, x स्क्वायर में आप पुट करते हैं x1, y स्क्वायर में आप पुट करते हैं y1, यही करते हैं पुट कर दो x1 नहीं चेंज करो, इदा ही रख लो। चलो आ चीज नहीं करो, आप पता कंपेयर ही करना ना, 3x(x1) प्लस 2y(y1) इज इक्वल टू 1। आ गई अपने को पोल की इक्वेशन। एक अपन आ दे रखी है पोल ऑफ लाइन, 9x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। कर लो जी कंपेयर, एक्स के कोफिशिएंट की आउणगे? एक्स के कोफिशिएंट आ गए 3x1 अपॉन 9, y के कोफिशिएंट की आ गए 2y1 अपॉन 2 और 1 दे 1 अपॉन 1। x1 की वैल्यू कितनी आएगी इतों 3, x1 आ गया अपना जी 3, y1 कितना आएगा 1, y1 कितना आएगा 1। 3,1 हमारा आंसर आ गया, कि ऑप्शन नंबर ए बी सी डी राइट। ठीक है जी, हम दोनों चंगी तरह 3-4 क्वेश्चन आप कर लेने कंपेयरिंग के, ਤੁਹਾਨੂੰ करना आ गया होगा चंगी तरह कि डिवाइड करना होता है एक्स का एक्स कोफिशिएंट
इत्थों ऊपर x का कोफिशिएंट की सीगा 3x1 नीचे x का कोफिशिएंट 9 डिवाइड करता ऊपर y का कोफिशिएंट 2y1 नीचे y का कोफिशिएंट ओनली 2 डिवाइड करता कांस्टेंट का कोफिशिएंट 1 नीचे कांस्टेंट 1 सारे बस डिवाइड करने क्वेश्चन नंबर 34 द नंबर ऑफ नॉर्मल दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट टू ए गिवन इलिप्स इलिप्स के ऊपर ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਲਿਪਸ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸੋ ਪੈਰਾਬੋਲਾ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਪਾਂ 3 ਡਰਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਲਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਇਲਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ 4 ਨਾਰਮਲ 4 ਨਾਰਮਲ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਸ ਥਿਓਰਟੀਕਲ ਐਮਸੀਕਿਊ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਲਿਪਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ 4 question number 35 the equation of the normal at the point 23 point ऊपर इसका फॉर्म ellipse given है 9x square plus 16y square is equal to 180 the equation of normal find ਆਪਾਂ करनी है equation of normal ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਟਫ ਪਏਗੀ ਯਾਦ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ equation of tangent ਪਹਿਲੇ find ਕਰਦਾ equation of tangent ਸਿੱਧੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ equation of normal ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ equation of tangent find ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ 9x x1 plus 16y y1 is equal to 180 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ x1 y1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ 2 3 ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 18x ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 48y ਯਾਨੀ ਕਿ 48y 180 ਇਸ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ 180 डिवाइड होएगा क्या ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਲੋਪ ਆ ਜਾਏਗਾ m1 ਉਹ ਆਏਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਤੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ y ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਈਨਸ 6 ਤੇ ਕਰ ਦੋ 10 6 ਤੇ ਕਟਿਆ 8 ਮਾਈਨਸ 3 ਅਪॉन 8 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਦੀ ਤਾਂ ਸਲੋਪ ਆਫ ਨਾਰਮਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਲੋਪ ਆਫ ਨਾਰਮਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ ਉਲਟਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 8/10 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ y ਮਾਈਨਸ y1 ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ y minus y1 3 is equal to 8/3 x minus x1 2 सेकंड ना हो गया 3y minus 9 8x minus 16 अब 3y is equal to 8x minus 7 ठीक है जी आ हो गया तो इनमें इधर ले जाएंगे 3y minus 8x plus 7 equal to 0 ऑप्शन नंबर बी राइट बी अपने को राइट आ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ 180 ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਓਗੇ ਆਪਾਂ 180 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਲੋ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 180 ਨਾਲ ਤਾਂ 180 ਕੱਟੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 180 ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਲੋਪ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਕੀ ਆਏਗਾ 18/180 माइनस कोफिशिएंट ऑफ y ए आएगा 48/180 80 ਨਾਲ ਤਾਂ 180 ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ 1 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਲੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਲੋਪ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬੈਸਟ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਨਾਰਮਲ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। क्या होगा? 1 सेकंड वेट। What is the दिक्कत होगी? अच्छा, वेट। अब ठीक हुआ। क्या दिक्कत हो गई थी ना? सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो ठीक है जी, हम कर रहे थे ये इक्वेशन। अगर आपको नॉर्मल इक्वेशन आता है तो आप वो भी लगा सकते हैं। वो हमने क्या की थी, ए स्क्र एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्र वाई माइनस बी स्क्र वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ये भी आपको पता, लेकिन ये टफ पड़ती है लर्न करना, इसलिए हमने पहले टेंजेंट की फाइंड की, फिर नॉर्मल की फाइंड। ओके जी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन ऑफ द टेंजेंट। क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, कौन से पॉइंट पे 1/4 1/4 हो जाएगा। ऐसे एक्स के की जगह टू नहीं, x1 अपॉन 4 प्लस वाई स्क्र की जगह y1 अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। पुट कर दो x1 और y1, x1 कितना 1/4, तो ये हो जाएगा x अपॉन 16 प्लस ये हो जाएगा y अपॉन 48 इज इक्वल टू 1। तो 48 क्या आ गया एलसीएम, ये हो गया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 48, सॉरी 1, एलसीएम ये चल रहा है ना। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 48, आंसर नंबर ए। क्लियर सभी को। कैसे अब टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है, अगर यहीं से हमें नॉर्मल की फाइंड करनी है फिर क्या करेंगे, यहाँ से स्लोप निकालेंगे, नेगेटिव ऑफ एक्स अपॉन नेगेटिव ऑफ वाई कर लेते हैं। चलो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। m1 क्या आएगी, -3 स्लोप आ जाएगा, और m2 क्या आ जाएगा फिर नेगेटिव ऑफ उल्टा 1/3। तो y माइनस y1 कितना 1/4, स्लोप 1/3, x माइनस 1/4। ये आ गई हमारी इक्वेशन। सिंपल है, आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आप ऐसे नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, if the straight line y is equal to 4x plus c is a tangent to the ellipse, then c will equal to। सबसे पहले तो एलिप्स लिखिए, x स्क्वायर y8 प्लस वाई स्क्वायर y4 इज इक्वल टू 1। एक लाइन लिखिए, y इज इक्वल टू 4x प्लस c। अब c की वैल्यू क्या होती है, वो होती है प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर कितना 8, बी स्क्वायर कितना 4, और एम कितना 4, तो सारा कुछ अप्लाई कर दो। सी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर यानी कि 8, एम स्क्वायर यानी कि m4 है तो एम स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस बी स्क्वायर कितना 4,
तो ए ये आ गया सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 8 128 प्लस 4 132 132 सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 132। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ कैसे सी फाइंड करेंगे? ये फॉर्मूला बेहतरीन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी होती है फिर आगे आ जाता है सिर्फ एम एक्स प्लस माइनस, बस एम एक्स के आगे ये वैल्यू जोड़ देंगे सी की सारी। एम एक्स तो अपने पास गिवन ही है ना, ये 4x, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगी 4x प्लस माइनस 132। अगर ये क्वेश्चन भी आता है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये बन जाएगी। यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लेंगे, इस मेथड से सी की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 38, द एलिप्स वन एंड द स्ट्रेट लाइन, वही पीछे वाला सारा कुछ दिया हुआ है। इंटरसेक्ट इन रियल पॉइंट, इफ रियल कब होगा, ये रियल पॉइंट पे कब इंटरसेक्ट होगा? तो जो हमारा सी होता है, सी ये क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए किससे, इस चीज से, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, इससे तो कर देंगे, बोथ साइड स्केयर करेंगे, बोथ साइड स्केयर करेंगे तो सी स्केयर, और प्लस माइनस स्केयर करेंगे तो ये तो ओनली प्लस रह जाएगा, ओनली प्लस रहा, ये रह गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो ये बी स्केयर उधर चला जाएगा, सी स्केयर माइनस बी स्केयर लेस देन इक्वल टू ए स्केयर एम एम स्केयर। ऑप्शन नंबर सी राइट। ठीक है जी, जो हमारा सी है वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए जब इंटरसेक्ट करेंगे रियल पॉइंट पे। अगर इमेजिनरी पॉइंट पे करेंगे तो सी ग्रेटर है। ओके, क्वेश्चन ऑफ, हाँ सॉरी 39 क्वेश्चन, द क्वेश्चन ऑफ द टेंजेंट टू द कॉनिक 8 to 1, क्वेश्चन ऑफ सॉरी 2 तो कैंसिल हो गया, यहाँ से ये तो 2 नहीं आएगा, y प्लस वाई वन कितना 1 प्लस 11 इज इक्वल टू 0, तो कर लो सॉल्व। 2x माइनस वाई माइनस 4x माइनस 8 प्लस वाई प्लस 1 प्लस 11, कर लो सारा लेखा जोखा। 2x और माइनस 4x माइनस का 2x माइनस का y और प्लस का y कैंसिल। ठीक है जी, ये भी हो गया सारा, इनका भी बचे कांस्टेंट, माइनस प्लस का 12 माइनस का 8 प्लस 4 इक्वल टू 0, 2 भी कॉमन आउट और माइनस भी कॉमन आउट, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी, ये आ गई क्वेश्चन टेंजेंट। ठीक है जी, क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 39। Question number 40. The line Lx plus My minus n is equal to 0 will be a tangent। ये आंसर तो आपने बताया, देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा इसका आंसर। सीधा आंसर दिखाई दे रहा है, देखते हैं कौन बताएगा। तो ये हमने किया था ये अच्छे से, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो, लाइन हो Lx प्लस My माइनस m या प्लस m 0। ये होता है हमारा एल स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। लेकिन यहाँ में तो क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे सिंपली माइनस एन का स्क्वायर, तो वो एन स्क्वायर ही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। ऑप्शन नंबर, जिनका भी आंसर ए आया है वेल गुड, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, द सेंट्रिसिटी ऑफ द लिप्स, सेंट्रिसिटी फाइंड करनी है हमें लिप्स की, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 25x स्क्वायर 16y स्क्वायर माइनस 1 माइनस 175 इक्वल टू, इसको तो काट दो, इसको कोई जरूरत नहीं है, एक्स का लिखो प्लस वाई का लिखो, जो एक्स के साथ है वो इसके पैरों में, जो वाई के साथ है वो इसके पैरों में, इक्वल टू 1। सेंट्रिसिटी क्या होती है, 1 माइनस छोटा, छोटा कौन 16, बड़ा कौन 25, कितना आ गया 9/25, तो ये आ गया 3/5। ऑप्शन नंबर बी, इनका भी बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट, 3/5। ठीक है जी,
बस आपको ध्यान रखना है, इसका कोई काम नहीं है सेंट्रिसिटी के अंदर। इनका काम है सेंटर के अंदर सेंटर फाइंड करना है। ओके, सेंटर फाइंड होने के बाद भी फिर इनका कोई काम नहीं है। इनका काम बस तब तक है जब जब तक हमें सेंटर फाइंड करना है, वरना इनको तो हम काट देंगे। सेंटर फाइंड करना होता फिर इसकी जरूरत थी, वरना इनकी कोई जरूरत नहीं है। जो हमारे कॉन्स्टेंट से हैं एक्स वाले हैं, सिर्फ हमारी जरूरत है इन दोनों से। ठीक है जी। द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय, एक बताना है कि ये कौन सी कर्व बनेगी। x इज इक्वल टू 2 cos t प्लस sin t, y इज इक्वल टू 5 cos t माइनस sin t। क्लियर है? तो क्या कर देंगे, इधर स्केयर कर दो, x स्क्वायर ये हो गया, बाहर तो हो गया 4 cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t प्लस का 2 cos t sin t। ठीक है, इसका भी स्केयर कर दो, y स्क्वायर क्या हो गया 25 हो गया, बाहर अंदर हो गया cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर टी माइनस का 2 साइन टी कॉस टी। तो ये क्या हो गया, ये तो 1 हो गया है ना, और ये क्या हो गया, ये भी 1 हो गया। तो दोनों साइड ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों क्वेश्चन को ऐड किया तो क्या आ गया, ये 4, ये हो गया 1 प्लस 2 कॉस टी साइन टी, और ये आ गया माइनस 25 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन टी कॉस टी। ये कितना हो गया 4 माइनस का 25 माइनस का 25 प्लस 8 कॉस टी साइन टी और प्लस का 50 साइन टी कॉस टी। नेगेटिव आ रहा है, मुझे क्या लगे हो गई, मुझे तो था कट हो जाएंगे, क्या पता दोनों गड़बड़ कर रहे हैं, है ना। गड़बड़ गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन गड़बड़ हम कर दी, क्या कर दी गड़बड़, यहाँ पता करते हैं तो किसी मिस्टेक हो गई है, क्या करेंगे, होगा तरीका यही है, लेकिन हमने थोड़ी सी मिस्टेक की। क्या आएगा, देखो इसको लिख सकते हैं x अपॉन 2 इक्वल टू कॉस टी प्लस साइन टी, अब हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे y अपॉन 5 कॉस टी माइनस साइन। अब कर दो स्केलिंग एडिटिंग, इधर स्केलिंग एडिटिंग अपॉन 4, इधर स्केलिंग एडिटिंग y स्केयर अपॉन 25, इधर आएगा कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी 1 प्लस 2 कॉस टी साइन टी, इधर करेंगे तो ये भी आएगा 1 माइनस 2 साइन टी कॉस टी, ये दोनों कैंसिल, 1 प्लस 1 2, 2 भी इधर डिवाइड में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 8 वाई स्क्वायर अपॉन 50 इज इक्वल टू 1। अब सही है, तो ये एलिप्स बन रहा है, एलिप्स ये राशि। आप थोड़ी सी गड़बड़ होगी, हमने निकाला। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 43, लेट्स रेक्टम ऑफ एलिप्स। लेट्स रेक्टम बतानी है, लेट्स रेक्टम के लिए हमें चाहिए बी और ए, तो हमें सेंटर का तो काम नहीं है, तो इसलिए इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, लिखो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स वाला वाई के पैरों में, वाई वाला एक्स के पैरों में, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 2 बी स्क्वायर अपॉन ए। बी क्या होता है छोटे वाला, तो 2 बी स्क्वायर यानी कि 4, ये वाला 4, ए ए स्क्वायर है तो ए कितना आएगा 3, यहाँ पे 9 नहीं देना गलती से भी, क्या आएगा 3, तो ये आएगा 3 8 अपॉन, लेट्स आंसर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44, द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। सेंट्रिसिटी फाइंड करनी है। एसेंट्रिसिटी में भी हमें कोई मतलब नहीं है किससे, सेंटर से, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल,
तो लिखो 4x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 1। सेम ही स्टेटमेंट है शायद, x² अपॉन 9 या सेम ही है, y² अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ये क्या होती है 1 माइनस b² यानी कि छोटा और बड़ा, ये आ गया √5/3 5। बस मेन क्वेश्चन में जो मैं बताने का मतलब क्या है कि जब हमें एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है, ई एल आर फाइंड करनी है, तब हमें जो कांस्टेंट टर्म्स होती है या शिफ्टेड एलिप्स होता है उसकी बाकी टर्म्स से कोई मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है इन दोनों टर्म्स से। और इन दोनों टर्म्स में क्या, जो एक्स स्क्वायर के साथ लगा होगा उसको वाई के पैरों में ले जाएंगे और जो वाई स्क्वायर के साथ लगा होगा उसको एक्स के पैरों में ले जाएंगे, ऐसे और ऐसे। फिर ये आ गया, ये फिर आ गया, ये फिर आ गया। ठीक है। तो यदि हमें हमें इन चीजों की जरूरत कब पड़ेगी, जब हमें फाइंड करना होगा सेंटर। तो सेंटर फाइंड होने के बाद फिर हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर हम फोके फाइंड करेंगे तो वो सेंटर के कोऑर्डिनेट काम आएंगे, ये चीजें हमारे काम नहीं आएंगी, ये बात आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 45, द इक्वेशन ऑफ एलिप्स whose eccentricity is 1/2, eccentricity गिवन है हमें कितनी 1/2, एंड द वर्टिसेस क्या है 4 0 10 0। तो हम एक वर्टिसेस ए की वैल्यू तो कुछ नहीं ले सकते, हमें क्या पता, क्योंकि ये शिफ्टेड एलिप्स बनेगा, वर्टिसेस दो आ रहे हैं तो इसका मतलब शिफ्टेड एलिप्स है। तो दोनों अलग अलग आ रहे हैं, अगर +-4 होता तो फिर तो हम a इज इक्वल टू 4 ले लेते, लेकिन अब हमें क्या पता कि a इज इक्वल टू 4 है या क्या है। तो इसलिए जो वर्टिसेस होंगे वो करेंगे इसको सेटिस्फाई, इन इक्वेशन में से एक इक्वेशन को वर्टिस, क्यों वर्टिसेस हमने क्या बोला था कि वर्टिसेस वो होते हैं जो टच करते हैं एलिप्स को, टच करते हैं तो ये कहीं ना कहीं एलिप्स को सेटिस्फाई करेंगे, है ना। वर्टिसेस क्या करते हैं, एलिप्स को टच करते हैं, अगर टच करते हैं तो ये सेटिस्फाई करेंगे, सेटिस्फाई करवा दो। पुट करो 4 0 पहले ऑप्शन में पुट किया तो क्या आएगा 16 दिया 48, वाई वाला 0 माइनस 168 प्लस 120, ये तो बन गया 168 माइनस 168, ये सेटिस्फाई कर गया। इसी के अंदर 10 भी पुट कर लो, 300 300 हो गया, ये 0 हो गया, ये आ गया -420 प्लस 120, 120 और 320 420 माइनस 420, ये 0 बन रहा है, ये सेटिस्फाई करता है ए ऑप्शन। ठीक है जी। बाकी कोई भी ऑप्शन, ये देखो ये माइनस है ये प्लस है, बाकी कोई फर्क नहीं है तो इसका मतलब ये तो करेगा ही नहीं। देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये भी नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। और दूसरी बात आप इसकी एसेंट्रिसिटी भी निकाल के दे सकते हो, एसेंट्रिसिटी क्या आएगी 3/4 यानी कि छोटा अपॉन बड़ा, माइनस 3/4, 4 × 4/3 1/4 और उसका रूट 1/2, एसेंट्रिसिटी इसकी 1/2 आ रही, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट। ठीक है जी, इसका और कोई मेथड नहीं है हमारे पास, ऐसे ऑप्शन से करना होगा। क्वेश्चन नंबर 46, द इक्वेशन आर ग्रेटर देन 1 रिप्रेजेंट, क्या है इक्वेशन x² अपॉन 1 माइनस आर प्लस y², सॉरी माइनस है यहाँ पे, -1 प्लस आर इज इक्वल टू 1। ये तो हमारे पास अभी तक तो फिलहाल के लिए हाइपरबोला है, लेकिन जब r को हम पुट करेंगे क्या ग्रेटर देन 1, तो क्या r को हम 2 पुट कर लें ग्रेटर देन 1, तो करो जी x² 1 माइनस 2 -1 माइनस y² अपॉन 3 इज इक्वल 1, तो क्या आ गया -x² अपॉन 1 माइनस y² अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। क्या इनमें से माइनस कॉमन ले ले, माइनस कॉमन अपॉन 1 प्लस y² अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, ये क्या आ गया हमारे पास x² अपॉन 1 प्लस y² अपॉन 3 इज इक्वल टू -1। देखो सबसे पहले तो आपने आंसर लगाया होगा हाइपरबोला तो देख के, ये हाइपरबोला, तो ये हाइपरबोला तो कतई नहीं बनता, सर्कल की तो कोई संभावना ही नहीं है। ठीक है, रह गया एलिप्स और इमेजिनरी एलिप्स, तो ये क्या हो गया -1 को क्या लिख सकते हैं ओएटा स्क्वायर, तो ये क्या हो गया हमारा इमेजिनरी एलिप्स बन गया, ऐसा एलिप्स जो इमेजिनरी पॉइंट दे रहा है।
उल्टा स्क्वायर, -1 का लिख सकते हैं, उल्टा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो गया हमारा इमेजिनरी। आंसर डी करेक्ट नहीं है इसका। क्वेश्चन नंबर 47, इन एन एलिप्स द डिस्टेंस बिटवीन द फोकल, डिस्टेंस बिटवीन द फोकल क्या होती है 2AE, 2AE तो फाइंड कर दो x के अपॉन 5 वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ये इलिप्स बनेगा हमारा, ए की वैल्यू 1 माइनस 5 अपॉन 9 क्योंकि छोटा अपॉन बड़ा, तो ये होगी 4 अपॉन 9 रूट यानी कि 2 अपॉन 3, तो पुट कर दो 2, ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू तो ये बड़े वाली होती है ना, ये बड़े वाली, ए आ गया 3, 2 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया 4। आंसर डी 4। डिस्टेंस बिटवीन फोकल कितना आ गया 4 आ गया। इफ द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c टच द ellipse, ये तो आप बताओगे ये c की वैल्यू क्या होती है, क्या ए ऑप्शन होती है या बी ऑप्शन होती है या सी ऑप्शन होती है या डी ऑप्शन। सबसे पहली बात ए स्केयर के साथ क्या आता है मल्टीप्लाई में एम स्केयर, ठीक है, ये तो कैंसिल ही हो गए दोनों ऑप्शन, ठीक है। नन, नन भी हो सकता है, नन क्यों होगा, राइट आंसर पड़ा है ऑप्शन नंबर बी राइट, प्लस माइनस बी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। चलो जी, अगर फॉर्मूला याद है तो यूज भी कर लो इस क्वेश्चन में। यहाँ पे हमें फाइंड करना है सी, कर दो यूज, एम की वैल्यू कितनी आएगी 2, कहाँ से, यहाँ से y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ए स्क्वायर की वैल्यू, ए बड़े वाला होता है 8, बी बी स्क्वायर की वैल्यू छोटे वाला 4, तो लगा दो जी सी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर 8 एम स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर 4 प्लस माइनस 8 चौका 32 और 4 36, तो ये कितना हो गया प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 6, बी ऑप्शन प्लस 6, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 50, द eccentricity of an ellipse whose that sectum is half of its major axis, लेट सेक्टम जो है यानी कि 2b स्क्वायर अपॉन ए, वो किसके हाफ है मेजर एक्सिस का, मेजर एक्सिस 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया 2b स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू ए, तो ए को इधर ले आओ 2 को उधर ले जाओ, ये बन गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। अगर बी स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू इतनी है तो लगा दो जी, ए इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, तो 1 माइनस मिलेगा तो 1/2 रूट, ये तो 1/2 का रूट, कि 1/√2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। If the eccentricity of an ellipse be 5 by 8, eccentricity कितनी गिवन है 5/8, and the distance between its foci, डिस्टेंस बिटवीन फोके कितनी है 2a is 10, लेट्स सेक्टम बतानी है, चलो करो जल्दी से आंसर बताओ इसका कितना आएगा। ए की क्या वैल्यू आ गई 5, ए की वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू 5 अपॉन 8 इक्वल टू 5, 5 से 5 कैंसिल, ए की वैल्यू आई 8, ए तो 8 आ गया, तो अब यहाँ से हमें ए स्केल मिल जाएगा, हमें फाइंड करना नहीं सब लेफ्ट सेक्टर में तो हमें ये चाहिए होता है, तो हमें फाइंड करना है बी स्केयर, तो बी स्केयर क्या होता है ए स्केयर माइनस ए स्केयर ई स्केयर, ये होता है ए स्केयर यानी कि 64 माइनस ए स्केयर ई स्केयर यानी कि 25,
तो कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 49, बी स्क्वायर आ गया 49 या 39, एक मिनट, 59 आएगा, 59 49 49 39 ये 39 आ गया, तो क्या आ गया, 2 × 20 के 39, ए कितना आ गया 8, ये कितना हो गया, कैंसिल कर दो इससे, 4, 39/4, इसका आंसर नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 52, फोके ऑफ द लिप्स, फोके फाइंड करनी है जी हमें लिप्स की। इसमें सारे जो ऑप्शन है वो कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग इसलिए, -1 -1 -2 -2 -1 -1 -1 हम ऑप्शन से तो नहीं बता सकते डायरेक्ट कि कौन सा फोके बनेगा, इसके लिए हमें निकालना ही पड़ेगा। x+1 का स्क्वायर 225 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 9 प्लस y+2 का स्क्वायर अपॉन 25 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर अलग से है ना, इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया हमारे पास, यहाँ से हमारे पास सेंटर तो ऑलरेडी गिवन है, कितने हैं, -1 माइनस, ये सेंटर गिवन। तो फोके क्या होता है हमारा, देखो y के नीचे बड़ा, तो फोके होगा 0 प्लस माइनस ए ई, e की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 माइनस छोटा और बड़ा, तो ये आ जाएगी एग्जैक्टली 4/5, 16/25 4/5, लगा दो जी सारा, ओके। 0 प्लस माइनस ए कितना, ए है हमारा 5, ए आ गया 4/5, 5 से 5 कैंसिल, ये आ गया 0,4 प्लस माइनस, शायद ये कल वाला क्वेश्चन है ना जो अपना नन ऑफ दीज आ रहा था, इसमें ऑप्शन सही करके दिए हुए हैं, तो ठीक है जी। अब इसके अंदर ऐड करना है हमें सेंटर, तो क्या हो जाएगा, -1 -2 प्लस -4, जी हाँ वही क्वेश्चन है कल वाला, कल कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी, ये राइट है, -1, ये हो जाएगा तो -6, और -1 प्लस का 2, -1 प्लस का 2, -1 -6, दोनों सेम, ये दोनों सेम आ रहे हैं ना, सी डी, यहाँ -2 कर, ये पड़ा है ये ऑप्शन, इन दोनों में क्या डिफरेंस, -1, यहाँ प्लस कर दो फिर, तो डी ऑप्शन राइट हो गया, या सी, अब सी डी में से कोई बोल सकते थे, हमने सी में करेक्शन कर दी, तो डी हमारा आंसर है। इस ऑप्शन में तो मिस्टेक आई ही आई है, क्या बात है, कैसा क्वेश्चन है, कल भी मिस्टेक थी इसमें, आज भी मिस्टेक, तो डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 53, द सेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स इज, सेंट्रिसिटी एलिप्स की क्या होती है, 1 से छोटी होती है, 0 से बड़ी होती है, 0 और 1, ऑप्शन है, ये तो आपको पता होगा अच्छे से। द फोकी ऑफ एन एलिप्स ऑलवेज, जो फोकी होती है वो कहाँ लाई करती है, मेजर एक्सिस पे, माइनर एक्सिस पे, लाइज ऑन द आइदर द मेजर और माइनर एक्सिस पे, हैज वन फोकस ऑन द मेजर एक्सिस एंड द अदर ऑन द माइनर एक्सिस। तो आप ध्यान रखना, जो फोकी होती है हमारी, ये एलिप्स है, अगर हम हॉरिजॉन्टल एलिप्स की बात करते हैं तो ये जो फोकी है वो ये वाली बनेगी, हॉरिजॉन्टल में क्या है एक्सिस, मेजर, और अगर हम वर्टिकल की बात करते हैं तो ये, तो फोके यहाँ बनेगी, इसके अंदर कौन सी एक्सिस है, मेजर, तो जो फोके होती है वो ऑलवेज किस पे बनती है, मेजर एक्सिस पे, ऑप्शन नंबर ए राइट, जो फोके होती है वो ऑलवेज लाई ऑन मेजर एक्सिस, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 55, द इक्वेशन ऑफ द कोड ऑफ एलिप्स which is bisector 8 to 1, देखो जी, इक्वेशन ऑफ कोड आपने दो की थी, इक्वेशन ऑफ कोड एक की थी t इक्वल टू 0, यहाँ पे वो नहीं लगने वाली t इक्वल टू 0, क्योंकि वो होती है इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, लेकिन यहाँ पे है वाई सेक्टर, यानी कि इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ
मिड पॉइंट यानी कि वाई सेक्टर पॉइंट वाली है, मिड पॉइंट वाली वो क्या होती है हमारे पास, टी इज इक्वल टू S1 ये होती है। लगा दो जी टी इज इक्वल टू X1, पुट करो टू, टी कैसे फाइंड करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह x1 प्लस 5 वाई स्क्वायर की जगह y1 इज इक्वल टू माइनस का 20 कर दो, -20 इज इक्वल टू आ जाएगा, इसी के अंदर पॉइंट पुट करने होते हैं हमें, तो कितना आएगा, दो, टू, टू का स्क्वायर S1 ऐसे फाइंड होता है, प्लस 5 वाई कितना है 1 का स्क्वायर माइनस का 20, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा 20, ये कितना आ गया, यहाँ भी पॉइंट पुट कर दिया ना 2x1, तो ये 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 2, 4x प्लस 5y ये कितना हो गया, दो, दो, चार, 8, 8 प्लस 5, 4x प्लस 5y इक्वल टू 13, ऑप्शन नंबर बी ये होगी कैलकुलेशन ऑफ कोड ऑफ मिड पॉइंट, टी इज इक्वल टू एस, यहाँ पे हमने सिंपली टी इज इक्वल टू फाइंड नहीं करना, ठीक है जी, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, क्या किया हमने, टी इज इक्वल टू S1, टी कैसे फाइंड करते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह x1, वाई स्क्वायर की जगह y1, एक्स की जगह x प्लस x1 अपॉन टू, वाई की जगह y प्लस y1 अपॉन टू, लेकिन S1 कैसे फाइंड करते हैं, ये होता है x की जगह कर दो, x को रिप्लेस कर दो x1 से, y को रिप्लेस कर दो सिंपली y1 से, हमने क्या किया, सिंपली x1 से रिप्लेस किया उसकी वैल्यू पुट कर दी, y को रिप्लेस कर दिया y1 से उसकी वैल्यू, क्लियर, तो ये अपना आंसर है, क्लास इज ओवर, लिप्स अपना कंप्लीट हो चुका है, कल ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ हाइपरबोला, हाइपरबोला तो आप ज़्यादा नहीं बस एक डेज ही सोच रहे हैं लगाने, क्योंकि जो हाइपरबोला है वो लगभग लिप्स ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਤਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਹਾइपरबोला ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਡੇਜ਼ ਲਗਾਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਹੋ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਡੇਜ਼ ਹੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਲਿਪਸ ਅਤੇ ਹਾइपरबोला, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਰਾ ਲਿਪਸ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਕਲਾਸ ਅਗਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ, ਟੇਕ केयर।